मतलब रूस जब यहाँ आया था अफ़गानिस्तान में, तो ये उनका टैंक है। अगर आप अफ़गानिस्तान ना आ सकें तो घर बैठकर अफ़गानिस्तान की तारीख देखें। शहर कोना, ओल्ड सिटी 1500 साल कदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है वो पार्ट 1 था और उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में, पिछली वीडियो में आपने देखा कि तालिबान ने मुझे इजाज़तनामा दिया था और मुझे वो पकड़ कर पहले ले गए थे CID वाले। सीन उसका कुछ यूँ हुआ, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ गजनी शहर में, वहाँ बिजली भी नहीं है और नेट की सहूलत भी नहीं थी, वाईफाई की। ये जो मोबाइल की दुकान है, ये भाई है, अहमद नाम है इनका, और एक इनका भाई पीछे बैठे हुए है, ये अकमल। मैंने इनसे कहा कि मोबाइल चार्ज करना है और साथ वाईफाई की ज़रूरत है, तो इन्होंने कहा कोई नहीं, आप इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ बैठा हुआ था, ऊपर से एक बंदा आ गया, तो उसने कहा कि ये पाकिस्तानी को यहाँ क्यों बिठाया हुआ है, इसको पकड़ो और जेल में डालो। उसके साथ मेरी थोड़ी तलक कलामी हो गई, तो मैंने कहा मैं वीज़ा लेकर आया हूँ ओरिजिनल तरीके से, तो पकड़ेंगे क्यों। बहरहाल उसने CID वालों को कॉल कर दी ताकि इसको परेशान करें। CID वाले मुझे पकड़ कर ले गए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उन्होंने जो मुझे प्रोटोकॉल दिया, चाय पिलाई, खाने का पूछा, साथ उन्होंने तालिबान ने अपनी गाड़ी दी, 2 बंदे साथ दिए, पूरा गजनी शहर घुमाया, जिसके कुछ क्लिप आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखे हैं। और बकाया जो वो आधी वीडियो थी, पार्ट 2 था, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के जो किला हिसार था जहाँ वो रहते थे, उनके ज़माने के बने हुए जहाँ वो रिहाइश पजीर थे, वो किला हिसार है, उनकी जेल है उसमें। उसके बाद ये तकरीबन 1500 साल पुराना ये तारीख़ी किला है। फिर 850 साल पुराने यहाँ दौरे महमूद गजनवी के बने हुए हैं मीनार, और उनके ज़माने का आबाद किया हुआ शहर जिसकी कुछ बाकियात अभी बाकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तारीख़ी हैं जो अभी भी मौजूद हैं, वो इस पार्ट 2 में मैं आपको दिखाता हूँ। हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाद हम अभी इधर आए हैं। किला हिसार इस जगह को कहते हैं, 1500 साल पुरानी तारीख़ है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये बना हुआ था और वो यहाँ रहते थे। ये जगह उनके ज़माने में जो जेल थी किला हिसार के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किला हिसार तो वो सारा ऊपर है, अभी हम ऊपर जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये जेल थी। ये जो मेरे साथ तालिबान है वो मुझे साथ साथ गाइड कर रहे हैं। यहाँ जो फ़ौज थी इनकी, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की, जेल नीचे थी और फ़ौजियों की रिहाइशें यहाँ थी। और ये इमारत उसी ज़माने की है, ये सारी मिट्टी है, मतलब कच्ची मिट्टी की ईंटें बनी हुई हैं। और ये सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज की रिहाइश गाहें थीं। मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह जिस तरह अफ़गानिस्तान को मैं एक्सप्लोर करूँगा, ऐसे किसी ने नहीं किया होगा। यकीनन ऐसी मज़ेदार वीडियो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। ये ज़िंदान था, ये 1 2 3 जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये ज़िंदान थे और ये उनकी फ़ौज की रिहाइश गाहें थी। हाय 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 हाय, साह चढ़िया, गल ही नहीं भी निकलती। बिल्कुल सेम उसी तरह मौजूद है, इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अल्लाह अकबर। ये तालिब भाई बता रहे हैं कि ये जो कच्ची आबादी है ना, ये साथ, ये भी उन्हीं के ज़माने की है। बाद में फिर थोड़ी चेंजिंग हो गई है, लेकिन ये शहर सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने से है। और ये जो सब्ज़ दरख्त, ये शहर नज़र आ रहे, ये बाद में है। वो तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो फिर अल्लाह अकबर। ये उनका माल था, रिहाइश गाह थी।
ये सारा नीचे कदमों में गज़नी शहर है, तमाम शहर गज़नी, तमाम शहर गज़नी है। सुल्तान महमूद यहाँ इतनी ऊंची जगह पर रहते थे, सुल्तान महमूद गज़नवी। नीचे आम आवाम की रेशगाहें थीं। इसके चारों तरफ किले हसार के चारों तरफ। ये बाकी शहर तो बाद में आबाद हुआ। किसी चीज़ का मैं तर्जमा सही ना कर सकूं तो आपने उसको इग्नोर करना है। मकसद ये है कि आपको यहाँ की तारीख़ी चीज़ें दिखानी, ताकि अगर आप अफ़गानिस्तान ना आ सकें तो घर बैठकर अफ़गानिस्तान की तारीख़ देखें। शहर कोना, ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी, 1500 साल कदीम, 1500 साल। ये कह रहे हैं कि 1500 साल कदीमी ये जगह है। शहर कोनाम, शहर कोनाम इस जगह को कहते हैं। ये सिर्फ यहाँ तक मैं उंगली के निशान से आपको दायरा लगा देता हूँ। ये मेरी इस उंगली के अंदर अंदर जितनी जगह ये आ रही है, ये वाली वो पुरानी आबाद है। ये टैंक रूसी है। जब ये रूस इधर आया था तो फिर आप तालिबान ने उसको भगाया। रूस के ज़माने का ये टैंक है, निशानी के तौर पर इन्होंने ये रखा हुआ है। ये सारे इनके कमरे थे। मैं अब इसको सही वजाहत नहीं कर सकता कि कैसे बने होंगे। ये सारी उसी ज़माने की इमारत है, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की। वैसे तो अभी गज़नी शहर बहुत बड़ा हो गया, वो जहाँ तक नज़र जा रही है इन पहाड़ों के अंदर अंदर ये सारा गज़नी शहर अभी आबाद हो गया है। 1500 साल की जो तारीख़ है ये, यकीनन उसके बाद कितनी तब्दीलियाँ आई होंगी, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकी। बारिशों के साथ मौसमी हालात की वजह से इमारत तो काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन उसी तरह मौजूद है जिस तरह सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में थी। ये टैंक मैंने आपको पहले दिखाया, ये रूसी टैंक है। मतलब रूस जब यहाँ आया था अफ़गानिस्तान में तो ये उनका टैंक है। जू पोरता ये मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि चलें, तो ये कह रहे हैं कि नहीं और ऊपर जाना है तो चलते हैं। मैंने कहा और चलें ऊपर। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ गज़नी शहर की सबसे ऊंची जगह ये है, बाकी सारा नीचे है ये गज़नी शहर, और ये जगह सबसे ऊंची है। ये सारे भी किले हसार के कमरे थे, रिहाइशगाहें थी। यहाँ ये भी कमरे बने हुए हैं। ये आबादी तो मैंने आपको पहले दिखा दी है, जो उसी ज़माने से आबाद है। आपकी बनाऊं? मेरी? हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी तस्वीर बनानी है। ये तालिब भाई अब्दुल लतीफ़ रहीमी, इन्होंने मेरे साथ तस्वीर बनाई है। तो मैंने कहा पाकिस्तान जाऊंगा तो फिर मेरे लिए एक यादगार होगी। तस्वीर महफूज कर ली है मैंने। तस्वीर महफूज। शुक्रान। बड़ी ज़बरदस्त और तारीख़ी जगह है। अभी आप आगे भी आपको दिखाना है। सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा है वो भी दिखाऊंगा, उनके ज़माने से जो मीनार दो बने वो भी दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। वीडियो लंबी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आपको तकरीबन कुछ मिनट की वीडियो मिलेगी, लेकिन ये कुछ मिनट की वीडियो बनाने के लिए तकरीबन मेरे 3 से 4 घंटे लगेंगे सिर्फ वीडियो बनाने में। इसलिए आपने वीडियो लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना। पीर शातरहा ज़ियारत कदीमी कम सना 1000 साल 1000 साल पुरानी ये कोई ज़ियारत है। यहाँ कोई अंदर बुज़ुर्ग दफन है। किला हसार से हम अभी निकलने लगे हैं, और ये जो सामने मीनार है सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर के, उनके साथ कुछ कब्रिस्तान और पुरानी चीज़ें हैं। अभी वहाँ चलेंगे। तालिबान ने बहुत प्रोटोकॉल दिए, स्पेशल एक बंदा साथ भेजे और
एक तो ये हुआ कि मुझे जो ज़बान नहीं आती थी, आती तो खैर इनको भी नहीं है उर्दू, मुझे पश्तो फ़ारसी नहीं आती, लेकिन कुछ आसानी हो गई है कि ये ख़ुद ही ऐसी तारीख़ी जगहों पर मुझे लेकर जाएंगे जहाँ मैं जाना चाहता था। बुलंदस्त बुलंद, मैं इनको कह रहा हूँ कि ये बहुत ऊंची जगह है। रूस कम सना कबल रूस सना 80 पता नहीं ये 1307 हिजरी या क्या लिखा है। रूस जब आया था ना अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने के लिए, उसके ज़माने में जो चीज़ें यहाँ रह गई थी, बहुत सी बाकियात इन्होंने निशानी के तौर पर रखी हुई हैं। ये जो जेल है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ये इसके कोने में ये रूसी गाड़ियों के ढांचे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो में भी आपने लाइक ना किया और अच्छा सा कमेंट, फिर भी आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। लेकिन अब अगर आप मेरी इतनी मेहनत की वजह से जो मैं इतनी अच्छी जगह और तारीख़ी मकामात आपको दिखा रहा हूँ, आप लाइक करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। रूस टैंक, हाँ ये भी रूस के ज़माने का टैंक ये पड़ा हुआ है, मैंने नहीं देखा, ये भाई अभी दिखा रहे थे। The Russian come to Afghanistan in 1987. कलाम Russian come to Afghanistan in 1978 BC. ओके। लोग कहते हैं तालिबान पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तालिब और इंग्लिश में बता रहे हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश यू नो इंग्लिश? Yes. बस साड़ी इंग्लिश ख़त्म हो गई है, यू नो तो हो गए। इंग्लिश नहीं आती है मुझे। You don't know English, yes? डोंट इंग्लिश। You can speak English, Pashto or Dari, Farsi. बस ठीक है, काफ़ी है। आपने अमेरिका के साथ जंग लड़ी है? आपने ये अमेरिका के साथ जंग लड़ी आपने? Yeah. कितने साल? साल 2017. 2017। 2017। कितना अर्सा हो गया आपको तालिबान में? कम सना तालिबान वो चेंज के तर्जुमा करिए। I don't know. चलो गड्डी साड़ी तले खली है, किला यासार से निकलने लगे। बहराम शाह सुल्तान महमूद गजनवी के बाद जो गुजरे हैं, उनके ज़माने में 850 साल कबल ये मीनार बनाए गए थे। एक ये मीनार है, इसी तरह का एक ये सामने है। इसकी मैं तहरीर देखता हूँ अगर मुझे कहीं मिल जाती है। और ये साथ ये भी हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने से आबाद ये गांव था। अभी तो थोड़ी थोड़ी इसकी बाकियात बाकी रह गई हैं। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, बल्कि मैं जूम करता हूँ, ये शहर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से आबाद था। कुछ बाकियात हैं इसकी अभी। ये सामने रूसी अफवाज के जो उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी वो यहाँ उन्होंने निशानी के तौर पर इन्होंने रखी हैं तालिबान ने। ये सामने ये टैंक हैं, उनके कुछ हिस्से हैं गाड़ियों के। ये एक बहुत मतलब इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, इसलिए ताकि बाद में आने वाले लोग देखें कि रूस के साथ तालिबान ने क्या किया था। ये सारी अमारात भी पुरानी हैं। ये यहाँ पर सिर्फ 2 मीनार हैं, एक वो और एक ये वाला जिसके पास अभी हम खड़े हैं। 850 साल कबर बहराम शाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बाद जो उनके बादशाह थे,
उन्होंने ये मीनार तामीर करवाए थे। एक ये मीनार है, एक वो पीछे है। सही शो। मीनार अंदर से सारा कच्चा है, ये कुछ थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, और बाहर पक्की ईंटें हैं। मतलब उस ज़माने में भी पक्की ईंटें थी और पत्थरों के साथ ये नीचे जगह बनाई हुई है। हो सकता है शायद उस ज़माने में फवारे वगैरह लगे हों खूबसूरती के लिए। ये इसी तरह गलियां छोटी छोटी बनी हुई हैं साथ। किला हिसार, वो सामने किला हिसार है, वहाँ से हम अभी आ रहे हैं। जू ये पक्का रास्ता जा रहा है मीनार तक, एक मीनार से दूसरे मीनार तक। सही धूड़ पट्टी है नवी तालिबान रूस वालियां दी। हर जगह तो उन्होंने बाकियात निशानियां रखियां ने। ए भी रूसी फौज की कोई गड्डी उसका हिस्सा कुछ इन्हें रखे इत्थे। यह सारा रूसी फौज का समान इन्हें रखे आ। हाय पंजाबी मैं भी कन्वर्ट हो गया, बड़े थके हैं आज, बड़े फिरे हैं। एक तो यहाँ कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान है, और दूसरा यहाँ तालिबान ने रूस वालों का भी कब्रिस्तान इधर ही बना दिए। ये जितनी जगह है ना, ये जो मीनार है, ये वाला और वो जो दूसरा पहले मैं देख कर आया हूँ, इसके दूर दूर तक आबादी नहीं है। पता नहीं अब हुकूमत ने यहाँ पाबंदी लगाई है, यहाँ कोई आबादी नहीं कर सकते या क्या वजह है। जो गज़नवी दौर का शहर था उसकी बाकियात ही हैं बस। और दूसरा रूस की जो निशानियाँ इन्होंने रखी हुई हैं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को पता चल सके, ये दो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। स्पीक इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ मीनार। This is the minaret of Tirs Masood, and it has 900 historic, and it was 20 meters high, and it is also it is in the name of Traim Masood. Yes. ओके। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा है, अभी यहाँ पहुँचे हैं। पार्क सुल्तान महमूद, पार्क सुल्तान महमूद, पार्क सुल्तान महमूद। ये इस पार्क का नाम भी सुल्तान महमूद है। कब्र उनके ऊपर है, वो ऊपर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बखैर। किला हिसार से तकरीबन पौना किलोमीटर वो मीनार आते हैं, वहाँ से फिर तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ये मकबरा हज़रत महमूद गज़नवी, सुल्तान महमूद गज़नवी है। यहाँ पर जितनी भी इनकी ज़ियारात बनी हुई हैं आम सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंची हैं। This is the old village of Sultan Mahmud. ओके। दीवार ओल्ड। ये भी बहुत पुरानी दीवार है इस मकबरे के साथ। इस मकबरे के साथ बहुत बड़ा पार्क ये बना हुआ है। ये तख्ती लगी हुई है इंग्लिश में,
और साथ फ़ारसी ज़ुबान में। कसर सुल्तान महमूद, हाँ, इसको अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। मकबराबाद में देखते हैं, ये दरवाज़े कसर सुल्तान महमूद उसी ज़माने से सेम मौजूद है दीवार। बाद में सिर्फ लिपाई वगैरह इन्होंने की है। मेन दरवाज़ा ये था, ये सामने कसर सुल्तान महमूद का ये दरवाज़ा था, और ये भी उनकी रिहाइशगाहें थी ये साथ। मतलब उस ज़माने में भी पक्की ईंटें थीं। दरवाज़ा देखें कितना मजबूत है, ये ऊपर लोहा है और इसके नीचे ये लकड़ी है सारी। इधर देखते हैं कि इस तरफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये खाली जगह मैदान है। मकबरा ये सामने है, ये सफ़ेद इमारत, ये तो बाद में तामीर हुई है, पहले उनकी कब्र कच्ची थी। लेकिन ये जो दीवार है ये उनके ज़माने से ही है। जू नजू, ये तस्वीरें बना रहे हैं साथ। ये मकबरा है साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक ये है। पर्दा इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है कि एक तरफ से औरतें आती हैं और दूसरी तरफ से मर्द। और इनकी तारीख ये, अच्छा, साथ ये छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। और ये इनकी तारीख लिखी हुई है। मरकज़ सुल्तान महमूद गज़नवी 361 हिजरी ता 421। इस मकबरे की तारीख है ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखी है, इसके साथ ये आगे इंग्लिश में।
कुछ पुरानी तस्वीरें मकबरे की। ये दरवाज़ा now in Agra in India. अच्छा, The British bring this gate to the India, Agra. इंडिया वाले ले गए हैं। हाँ, ये भाई बता रहे हैं अब्दुल लतीफ़ भाई कि ये जो दरवाज़ा है ये इंडिया वाले यहाँ से ले कर This is गए हैं। the story of that. आगरा शहर में भी वो रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर, ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी पिक्चर लेनी है। ओके, अब्दुल लतीफ़ साहब, अगेन we go to the city. सिटी शहर तमाम तमाम। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो देखने वाली जगह थी ज़रूरी वो मैंने आपको सारी दिखा दी हैं और अभी वापस शहर की तरफ जा रहे हैं। मैं अब इसको कैसे समझाऊँ, इनको उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश पश्तो नहीं आती, ना फ़ारसी आती है। पाकिस्तान से जो बंदा अफ़गानिस्तान में आए, अभी पाकिस्तान में अमन है, टूरिस्ट आ सकते हैं अफ़गानिस्तान में, No, कोई मुश्किल नहीं है। no मुश्किल. आपका तालिबान में क्या होता है? I will say in English, yes. नहीं, आप तालिबान में आम पुलिस में ऑफिसर हैं, क्या हैं आप? यू स्पीक इंग्लिश? Yes. पाकिस्तान से जो बंदे यहाँ आए उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? If anyone come to Afghanistan from the foreign country such as Pakistan, India and other countries, the security in Afghanistan is very good and there is no problem for tourists, and we want to give the facility for all tourists such as for example Jamshid come to Afghanistan and he is happy in Afghanistan. Yes. ओके, मैं थोड़ी इंग्लिश इनकी समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जब भी पाकिस्तान आए मैं आपको मोस्ट वेलकम करूँगा। ओके Okay. तो बड़ा मज़ा है यहाँ ये जगह घूम कर। आपने वीडियो थोड़ा लंबी होने की वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ऐसी जगह थी, मैं ये चाह रहा था कि कोई चीज़ भी यहाँ पर जो तारीख़ी चीज़ है वो मिस ना हो। आज की इस वीडियो को मैं यहाँ ही एंड कर रहा हूँ, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे से। वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आगे किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अफ़गानिस्तान आना चाहते हैं तालिबान से इजाज़तनामा कैसे लेना है, यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं नहीं। बाकी आपने इनकी ज़ुबान से सुन लिया है कि अफ़गानिस्तान में अभी अमन है, तालिबान की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आगे मैं आपको किसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा।